अम्मा जी, कैसे हुआ ये? किसने मारा इसको? पता नहीं किस जालिम ने ये जुल्म ढाया है। ये कत्ल आपके सामने हुआ है? मैं तो घर पर थी, जब मुझे पता चला तो मैं आई। मेरी बच्ची मुझसे मिले बगैर ही चली गई। बाबा जी, जब ये वारदात हुई तो आप कहाँ थे? बाबा जी, आपने कत्ल होते हुए देखा है? बाबा जी कुछ बोले तो। इंस्पेक्टर साहब, जिसकी बेटी का कत्ल उसके आंखों के सामने हो जाए वो क्या बोलेगा? वारदात के वक्त घर पे कौन कौन था? जी, मैं और अब्बा थे। तो तुमने किसी को कत्ल होते हुए देखा? मैंने और अब्बा ने एक आदमी को भागते हुए देखा था और हमारी बहन। तो किसने मारा इसे? आपको एहसास होना चाहिए यहाँ कत्ल हो गया, आपको तफ्तीश करना है, बाद में कर लीजिएगा। फराज, ऐसा करो कि लाश को तहवील में लेकर हॉस्पिटल पहुंचाओ। ओके सर। और उसके बाद फौरन मुझे रिपोर्ट करो। ओके सर। मेरी बच्ची। पुलिस को इत्तला मिली थी कि रेस कोर्स के इलाके में हाशिम नामी शख्स की नौजवान बेटी को छुरियों के वार करके किसी नामालूम शख्स ने कत्ल कर दिया है। पुलिस ने जाए वारदात पर पहुंचकर लाश को अपनी तहवील में अस्पताल मुंतकिल कर दिया था। सर, अस्पताल में काफी देर लग गई। हाँ, अस्पताल में तो जितनी देर लगनी थी लग गई। असल वजह यह है कि लोग ताउन नहीं करते। ऐसा लगता है कि पुलिस उनकी दुश्मन है। वैसे उनके घर वाले की हालत इस वक्त बहुत नाजुक है। असल में बात घर वालों की नहीं है, तो इधर उधर से लोग तमाशा देखने के लिए आ जाते हैं ना, ये काम नहीं करने देते। सर, वो बाप ने तो कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, वो सदमे में है। और देखो, ये एक कुदरती बात है। सर, मकतूला की माँ तो कह रही थी कि वारदात के बाद आई थी। हाँ ठीक है, लेकिन एनी शाहिद तो सफिया और उसका बाप है ना, और वो दोनों वहाँ मौजूद थे। अब उनका तफसीली बयान लेना पड़ेगा, उसके बाद पता चल जाएगा। सर, अभी घर का काफी माहौल खराब है, तदफीन होने दें, फिर बयान ले लेंगे। जितनी देर होती जाती है ना, मुजरिम उतना ही दूर हो जाता है। एनीवे, तुम एक काम करो, चाय का बोल के हो जाके। इब्तिदाई तफ्तीश में मुल्जिम की निशानदही ना हो सकी थी, क्योंकि मकतूला के घर वाले सदमे से निढाल थे और वो तफसीली बयान देने से कासिर थे। पुलिस के मुताबिक ऐनी शाहिद और मकतूल की बड़ी बहन सफिया और बाप हाशिम थे। लिहाजा पुलिस ने तदफीन के बाद तफसीली बयान कलम बंद कराने का फैसला किया। हाशिम साहब, अब कैसी तबीयत आपकी? ठीक हूँ। क्या ठीक है साहब, ना खाते ना पीते, हर वक्त जकिया जकिया करते रहते। जी हाँ, एक बाप के लिए बहुत बड़ा गम है। अम्मा जी, आप तो बाद में आई थी ना? हाशिम साहब, आप और आपकी बेटी दोनों ऐनी शाहिद हैं ना? जी, मैं और अब्बा थे। जी जी, बोले बोले बोले, बताएं। वो मैं और अब्बा कमरे में थे तो हमें जकिया की चीखने की आवाज आई। मैं और अब्बा बाहर भागे। कातिल को तो आपने देखा होगा। नहीं, पीछे से भागते हुए देखा था बस। कोई माने या ना माने, वो अनवर ही था। अब्बा, वो अनवर नहीं था, मैंने खुद देखा था उसे। अनवर?
ये कौन है? मेरा दामाद और मेरी इस बेटी का शौहर। अरे चुप करो तुम लोग, मैं चला जाता हूँ यार। अरे बैठे आप, बैठे बैठे। देखें, हम दोनों के बयानात लिखेंगे, लेकिन जिससे जो पूछा जाए वही बताए। हमें कातिल को पकड़ना है, रियायत नहीं देनी किसी को। इंस्पेक्टर साहब, आपको जो पूछना है मुझसे पूछे, मैं बताऊंगा। आपने कत्ल होते हुए देखा है? जी। आप पहचानते हैं उसे? जी पहचानता हूँ। कौन है वो? इंस्पेक्टर साहब, सारी बात तफसील से बताता हूँ आपको, फिर शायद आपको कोई सवाल करने की जरूरत ना पेश आए। जी जी, आप इत्मीनान से बताइए, हम सुन रहे हैं। अनवर। अब्बा जी, मुझे पूरा यकीन था ये अनवर ही होगा। आप लोग खामोशी से बैठे। जी हाशिम साहब, अपनी बात जारी रखें आप। अनवर मेरी इस बेटी का शौहर है, मेरा दामाद, मगर इंतहाई घटिया आदमी है। मेरी बेटी ज़किया जो छोटी थी, उसको तलाक हो गई थी, वो यही हमारे साथ रह रही थी। अनवर ने उसको वरगलाया और वो भी। तो ये बताओ कि नौकरी कैसी चल रही है तुम्हारी? बस अब्बा जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अरे कोई तरक्की वरक्की भी हुई या वो सिपाही का सिपाही है? अरे भाई, पुलिस डिपार्टमेंट है, सारे काम सुस्ती से होते हैं। नहीं अब्बा जी, अब ऐसा भी नहीं है। अरे 2-3 महीने की बात है, ASI लग जाऊंगा। क्या मतलब, ऑफिसर? भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई तुम्हारा दामाद भी अब अफसर होने वाला है। ये लीजिए भाई। और आपा कैसी हैं? ओहो भाई, देखें, जिस काम के लिए आया था वही भूल गया। नहीं, वो क्या? अरे अम्मा जी, वो सफिया की तबीयत जरा खराब थी, तो वो कहने लगी कि ज़किया को लेते हुए आ जाना। क्यों, क्या हो गया सफिया को? कुछ नहीं, हल्का सा जुकाम भी हो जाए तो आप तो जानती है ना, आपकी बेटी है। हाँ मियाँ, वो शुरू से ही ऐसी है। ले जा बेटा, इसका भी दिल बहल जाएगा। चल भाई, जल्दी तैयार हो जा। अम्मा, मैं शाम तक छोड़ जाऊंगा इसे, हैं? आप चाय पिए, मैं भी आई। तो ज़किया को देख के मेरा बड़ा दिल दुखता है। 6 महीने भी खुशी के नहीं गुजारे मेरी बच्ची ने। अरे छोड़ो भाई, भाई सब अपना अपना नसीब है। कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो इसकी भी मैं शादी कर दूं। मेरे हीरे जैसी बेटी की कदर ना की। अरे छोड़ो, जो नसीब में था हो गया। ये बताओ, सफिया को डॉक्टर को दिखाया तुमने? अरे हाँ अब्बा जी, शाम में दिखाऊंगा ना। अब्बा जी, अब मैं चलता हूँ, मुझे इजाजत दें, हैं? देखा कैसा निकाल के लाया तुझे? मैं तो तुझे देखते ही समझ गई थी कि तू मुझे ही लेने आया है। अरे इतना अरसा हो गया, अब भी नहीं समझेगी तो फिर कब समझेगी तू? बस मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि तू इस बार कौन सा बहाना करेगा, पर तूने तो आपा को ही बीमार कर दिया। अरे फिक्र नहीं कर, बल्कि शुक्र कर, सिर्फ नज़ला जुकाम ही तो लगाया, कौन सी बड़ी बीमारी लगा दी। अनवर, पर हम कब तक इसी तरह छुप छुप कर मिलते रहेंगे? कहती तो तू ठीक है, क्योंकि मेरे घर पे सफिया होती है और तेरे घर पे अम्मा अब्बा। चल करता हूँ कुछ इसका भी मैं। अनवर, एक बात कहूँ? हाँ बोल। जब मैं तुझे देखती हूँ ना, हाँ, तो मुझे फिर आपा अच्छी नहीं लगती। अच्छा, चल इसी बात पे तुझे आइसक्रीम खिलाता हूँ मैं। पर क्या हमेशा हमारे बीच कोई तीसरा रहेगा? हम कब तक इसी तरह छुप छुप के मिलते रहेंगे? मैंने आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी थी, तो मुझे तो हजम ही नहीं हो रही थी। अनवर ने हमारे भरोसे का जनाजा ही निकाल दिया। क्या मतलब? अस्सलाम पापा। वालेकुम सलाम। अरे ज़किया को कहाँ से लिया है? अम्मा को सलाम करने गया था, गले पड़ गई मोहतरमा, कहने लगी बाजी से मिलने को दिल कर रहा है। बहन है ना, दिल तो करेगा। ऊपर से अम्मा कहने लगी बोर हो रही है, ले जाओ। अरे फिर भला हमारी क्या मजाल कि हम इनकार करते।
क्या बात है आपकी, बड़े फर्माबरदार बन रहे हैं। अनवर भाई, अगर आप पापा को हर हफ्ते हमारे घर ले आए ना, तो हम दो बहनें इस तरह उदास ना हो। जी हुजूर, आइंदा आपकी बाजी को लेकर ही आएंगे। और कुछ? आपा, ये जो अनवर भाई है ना, ये तुम्हारी बहुत बुराइयां करते हैं। नहीं नहीं नहीं, अनवर कभी भी मेरे अम्मा अब्बा के सामने मेरी बुराई नहीं करेंगे। सुन लिया? अरे आपा, इन मर्दों पे ना इतना भरोसा मत करो। अरे हर एक को तुम्हारे जैसे मर्द नहीं मिलते, किसी किसी को हम जैसे मर्द भी मिल जाते हैं। बस बस बस, रहने दें, ज्यादा फूलने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई, तुम दोनों बहनें मिलकर खूब बुराइयां करो मेरी, मैं जरा नहा के आता हूँ। और आपा, क्या बना रही हो आज? पुलिस जराये के मुताबिक इनकी बड़ी बेटी का शौहर अनवर पुलिस मुलाजिम था और वो उसे बेटे की तरह चाहते थे। हाशिम और इसके घर वाले हाशिम की मकतूला बेटी जकिया और अनवर के हंसी मजाक को साली बहनोई के मामूल के मजाक से ज़्यादा कभी अहमियत नहीं देते थे। वो सोच भी नहीं सकते थे कि अनवर उनके एतमाद को इस तरह पारा पारा कर देगा, जबकि दूसरी तरफ अनवर और जकिया के दरमियान फासले सिमटने लगे थे। जकिया, अरे ओ जकिया, जरा देख दरवाजे पे कौन आया है। आई अम्मा। अरे आपा आई हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। आज जो मैं अल्लाह से मांगती ना, वो मुझे मिल जाता। कसम से मैंने तुझे सुबह ही याद किया। वाह अम्मा, पास वाली बेटी को छोड़ के दूर वाली बेटी को याद किया जा रहा है। तो तू क्यों सड़ रही है हम माँ बेटियों की मोहब्बत को देख के? अरे बेटियां तो सब दिल के करीब होती हैं, मगर जो दूर होती है ना, वो ज्यादा याद आती है। चलो अच्छा हुआ अनवर भाई आ गए। सुबह से सहेली के घर जाने का सोच रही थी कि कैसे जाऊं। ना बाबा ना, मुझे देर हो रही है। अरे ले जाना, ये कौन सा रोज रोज जाती है। और मैं कौन सा आपको वहाँ बिठाऊंगी, बस दोस्त के घर छोड़ के चले जाना। लो जी, मैं आई हूँ तो तू भाग रही है। अरे आपा, घंटे भर की बात है, बस फौरन आ जाऊंगी मैं। चल अच्छा, चलना है तो जल्दी कर, मुझे देर हो रही है। अच्छा मैं आई। ऐसे कहाँ जा रहा है, चाय तो पी के जा। अरे अम्मा, चाय पी लूंगा बाद में, अभी ड्यूटी पे जाना है। तेरे से लेने आऊंगा ना, फिर पीऊंगा, ठीक है? वादा। चल आजा, हम लोग बातें करेंगे। एक पॉसिबिलिटी होती है कि बीवी ना हो और फिर साली से निकाह कर लिया जाए, बट यहाँ तो बीवी सामने भी थी और उसके साथ साथ साली के साथ भी रिलेशन को कायम किया गया है, जो कि सोसाइटी और रिलीजन के भी नॉर्म्स को ब्रेक किया गया है, यहाँ तोड़ा गया है। ज़किया की अगर हम बात करें यहाँ, तो बहुत सारे ऐसे एक इंसानी नफसानी ख्वाहिशात होती हैं कि जिसकी टेंडेंसी अगर बढ़ जाए तो एक फ़र्द जो होता है वो किसी भी स्टेप को लेने से गुरेज नहीं करता। कितना सुकून मिलता है ना अनवर, जब हमारे बीच कोई तीसरा नहीं होता। अरे कबाब में हड्डी अच्छी कब लगती है? पर क्या हमेशा हमारे बीच कोई तीसरा रहेगा? हम कब तक इसी तरह छुप छुप के मिलते रहेंगे? ऐसा नहीं होगा जानी। फिर कैसे होगा? हम दोनों। ज़किया के इस एक्ट से ना सिर्फ ज़किया को नुकसान पहुंचा है, बल्कि उनके वालिद जो हैं उनको एक उम्र भर का जो एक पछतावा है, उम्र भर की एक मेंटल डिस्टर्बेंस है, उसका भी सामना हुआ है। और साथ साथ सफ़िया और अनवर का घर भी बर्बाद हुआ है। पर पीछे वालों का क्या होगा? पीछे देखेंगे तो कोई नजर आएगा ना। फिर पक्का वादा? पक्का वादा। अरे भाई ज़किया, भाई बिस्किट ले आओ हमारे शहजादे के लिए। और भाई आज सुबह सुबह तुम लोग कैसे? हाँ वो बचन, वो मैंने आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी थी।
तो मुझे तो हजम ही नहीं हो रही थी। मैंने कहा पहले आके आप लोगों को बताऊं। अरे उसी आजमे को तो दुरुस्त करने के लिए यहाँ है। वाह भाई आपा, ऐसी कौन सी बात है, हमें भी तो पता चले। भाई अनवर दुबई जा रहे हैं। सच? दुबई? अरे भाई तुम्हें क्या जरूरत है, अच्छी भली नौकरी है तुम्हारी। क्यों, आमदनी में इजाफा हो जाएगा तो ये क्या बुरा है? अरे अल्लाह की बंदी, दुबई में नोट दरख्तों पे नहीं लगे हुए होते, सख्त मेहनत करनी पड़ती है। अरे तो अब्बा मैं कौन सा नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ भाई, दोस्त की कंपनी में जॉब निकली है, उसने कहा आके देख ले, समझ में आए तो सही है, ना आए तो ना सही। भाई इसी बहाने दुबई तो घूम के आ जाऊंगा ना। औरतों की जॉब भी बता रहे थे ये मुझे। आपा औरतों की नहीं, लड़कियों की होगी। भाई मैं भी जाऊंगी अनवर भाई के साथ। क्या बेटा, तुम नौकरी करोगी और वो भी दुबई में? अरे तो क्या हो गया अब्बा, आजकल तो हजारों पाकिस्तानी औरतें दुबई में काम कर रही हैं। और आपा फिर हम इकट्ठे रहेंगे? ना बाबा ना, मैं तो अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाऊंगी जब तक इनकी जॉब पक्की नहीं हो जाती। और एक हफ्ते का कोई जाना होता है? अरे हाँ, आराम से बैठे रहो तुम लोग, पहले उसको सेट तो हो जाने दो वहाँ पे। जाने दो ना ज़किया के अब्बा, एक ही हफ्ते की तो बात है। हाँ ना अब्बा, जाने देना प्लीज। मैंने अनवर से कहा कि ज़किया को साथ लेकर जाना। और पता है अम्मा, आजकल लड़कियां जॉब करती हैं तो रिश्ते भी बड़े अच्छे अच्छे आते हैं। भाई सोच लो, इतनी दूर के लिए मेरा दिल तो गवारा नहीं करता। अब्बा जी दूरी कहाँ भाई, अब 2 घंटे में दुबई और 2 घंटे में पाकिस्तान। हाँ, और कोई डर काहे का, अनवर है ना साथ में। भाई जैसा तुम लोगों की मर्जी है। अरे मेरे प्यारे अब्बा, अब भरोसा कर बैठे, और अनवर ने हमारे भरोसे का जनाजा ही निकाल दिया। क्या मतलब? एक हफ्ते का कहकर ज़किया को लेकर गया था, फिर साल भर नहीं आया। तो आप लोगों ने कोई राब्ता नहीं किया उससे? राब्ता तो फोन पे होता रहता था, वो तो यही कहते रहते थे कि काम बहुत अच्छा है, आ जाएंगे। और ज़किया? ज़किया भी बहुत खुश थी। 1 साल बाद अनवर ज़किया को लेके आया, मगर हमारे मुंह पे कालक मलकर। कालक मल दी? हाँ, उन दोनों ने निकाह कर लिया था। यानी साली से शादी, 2 बहनों से शादी। आप लोगों ने कुछ नहीं कहा उसे? बहुत कुछ कहा और रिश्तेदारों ने भी बहुत थू-थू की। आखिरकार उस बदबख्त ने अपनी गलती तस्लीम की और कुछ बड़ों के सामने ज़किया को तलाक देने पर रज़ामत भी हो गया। हाँ भाई अनवर बोल, अब तुझे तेरी गलती का एहसास हुआ? जी गलती हम दोनों की थी, लेकिन यकीन करें ये गलती अनजाने में हुई है, मुझे इसका बिल्कुल इल्म नहीं था। मज़हब से दूर रहोगे, इल्म कैसे होगा? चल ये भी बहुत है कि तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, माफ़ करने वाला तो अल्लाह है। जब तूने अपनी गलती मान ही ली है और तुझे एहसास हो गया है, जो फैसला अब हम करेंगे तुम्हें मंजूर करना पड़ेगा। जी मुझे आप लोगों का हर फैसला मंजूर होगा। देख हाशिम भाई, बेटियां तो सबकी साझी होती हैं। अब हम ये चाहते हैं कि घर की बात घर में ही रहे। अब ये बता कि जो फैसला हम करेंगे तुझे कबूल होगा? आप लोग भी बेटियों वाले, आप लोग जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। चल बेटा अनवर, सबसे पहले तो तू अपनी गलती की माफ़ी मांग और फिर ज़किया को तलाक दे दे। बेटा जब बुराई ख़त्म करना हो ना तो कुछ सोचा नहीं करते। मैं सबसे अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूँ और मैंने ज़किया को तलाक दी। सोसाइटी में भी और रिलीजन की भी हम बात करें, अच्छा नहीं समझा जाता कि अपनी जो एक साली है उससे रिलेशन कायम करना। बीवी के होते हुए साली के साथ कभी भी रिलेशन नहीं हो सकता। ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुमने मुझे तलाक दे दी? मैंने तुझे कब तलाक दी? वैसे कुछ पता चला बच्ची का? नहीं, अभी तक कुछ नहीं पता चला। किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया?
अरे बाबा मैं नहीं करूँगी गुस्सा, क्या बात है बता भी दे। कल ना मेरे मियाँ ने ना ज़किया बाजी को देखा है। हेलो आजान। हेलो अनवर, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने मुझे तलाक दे दी? अरे नहीं नहीं, मैंने तुझे कब तलाक दी? पंचायत के सामने घर वाले झूठ बोल रहे हैं क्या? देखो अनवर, मैं ऐसे किसी तलाक को नहीं मानूंगी, समझे तुम? अरे तूने ये कैसे मान लिया कि मैंने तुझे तलाक दे दी है? एक बात कान खोल के सुन ले ज़किया, ऐसा कोई भी माई का लाल करा नहीं सकता। तो फिर वो पंचायत? अरे मुझे एक बात बता, मैंने तेरे सामने तलाक दी है? नहीं। तो फिर तलाक कैसे हो गई? तो घर वाले क्यों बोल रहे हैं? अरे वो भी सच ही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने जो तलाक पंचायत में दी है वो तुझे नहीं बल्कि उन बुढ़े पंचायतियों को दी है। हाँ शुक्र है, मेरी तो जान ही निकाल दी थी तूने। अगर तू मुझे तलाक दे देता ना, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ती। अरे तेरे बगैर जिंदा रहना भी कौन चाहता है ज़किया। फिर अब क्या होगा? अरे होना क्या है, बस एक आध महीना चुप रह, बात दब जाए। फिर क्या करेंगे? होना क्या है, फिर हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। पुलिस जराये के मुताबिक अनवर ने पंचायत के दौरान ज़किया को ज़बानी तलाक तो दे दी थी, लेकिन दिल से अनवर और ज़किया ने इसे कबूल नहीं किया था। इसीलिए दोनों के दरमियान राब्ते बरकरार रहे। जबकि मकतूला ज़किया के बाप का कहना है कि उसने पंचायत के फैसले के बाद बेटी ज़किया और अनवर को माफ़ कर दिया था ताकि घर की बात घर में ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। पगली ऐसे ही परेशान हो जाती, इतना आसान थोड़ी है जान छुड़वा लेना। बस एक दो ही महीने सुकून से गुजरे थे कि फिर ज़किया घर से गायब हो गई। ज़किया घर से गायब हो गई? तो अनवर से मालूम किया आपने? अनवर से पूछा था, पूछते तो बिगड़ जाता था। कहता था कि बार बार तुम लोग मुझ पर इल्जाम लगाते हो। 2 साल गायब रही, 2 साल बाद आई थी। और ये 2 साल हम मियाँ बीवी ने कैसे गुजारे ये हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाशिम भाई क्या बात है, इस बार सौदा नहीं किया? हाँ यार वो याद ही नहीं रहा। हाशिम भाई अपनी परेशानियों में दिमाग खराब हो तो कुछ याद नहीं रहता। हाँ हाँ याद आया, वो एक चाय का पैकेट दे दे, घरवाली ने कहा था, फिर भूल गया। कौन सा? कौन सा? हाशिम भाई वो ज़किया का कुछ पता चला? अरे क्या तुम लोग बार बार याद दिलाते हो, जख्म को रहते हो मेरे। नहीं लेना तुझसे सामान। पूछे ही तो है। अरे चुप कर, जिंदगी खराब करके रखती है मेरी। बुड्ढा सटिया आ गया। अच्छा आ रही हूँ, कौन है? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे सकीना आज कैसे निकल आई? तेरे से मिले हुए काफी दिन हो गए थे, सोचा तुझसे मिलना हूँ। चला अंदर आ, बैठ के बातें करते हैं। अच्छा किया तूने आ गई, मेरा तो निकलना ही नहीं होता। अच्छा ये तू ना निकला कर, लोग बातें बना रहे हैं, पूछते हैं ज़किया को गए कितना टाइम हो गया। मैं तो लोगों का मुंह बंद कर देती हूँ कि भाई जिसको पूछना है खुद ही पूछ ले। चल छोड़, कोई और बात कर। ऐसे कुछ पता चला बच्ची का? नहीं अभी तक कुछ नहीं पता चला। किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया या किसी ने मार तो नहीं दिया उसे? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही है तू? मेरे मुंह में खाक मेरे मुंह से निकल गया, मेरा ये मतलब नहीं था। अभी परसों ही पड़ोस वाली कह रही थी और मेरे मियाँ तो कहते हैं कि ज़किया अपनी मर्जी से। अगर तू ज़किया की बात करने आई है ना तो निकल जा मेरे घर से। किस किस को रोकोगे तुम?
मैं नहीं करती, पर लोग तो बातें बना रहे हैं। ऐसी औलाद होते ही मर जाए तो अच्छा है, जिसका सुख देखना नसीब ना हो। चल उठ, निकल जा, दफा हो जा मेरे घर से, निकल जा। जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है। अपनी लड़की की हरकतें तो देखो, मत आया करो। नहीं रखना मुझे किसी से वास्ता, नहीं रखना। क्यों आ जाते हैं ये लोग? बहुत सारे माशरे की जो एक ताने होते हैं या बहुत सारे से टॉन्ट्स उनको मिले हैं, बेटी के जो गलत फैसले थे, जो भी नेगेटिव स्टेप्स थे, उसका जो एक इफ़ेक्ट हुआ है उनके फादर की मेंटल स्टेबिलिटी पे भी बहुत हुआ है। देख पहले कैसे अकड़ के चलता था, अब सर झुका के जा रहा। औलाद अच्छी की अकड़ निकाल देती है। हाँ, इसकी बेटी जब भाग गई किसी यार के साथ, सर तो झुकेगा। क्या देख रहे हो, जो आए थे। पुलिस के मुताबिक जकिया को घर से गायब हुए 2 साल गुजर चुके थे। जकिया का वालिद हाशिम और उसकी मां नाउमीद होकर लोगों से कतई ताल्लुक करके कर्बनाक जिंदगी गुजार रहे थे कि अचानक हाशिम की बड़ी बेटी सफिया को इत्तला मिली कि आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। अस्सलाम बाजी। वालेकुम सलाम। आ जाओ आ जाओ। क्या हाल है बाजी? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ठीक हूँ। आजा अंदर चल, आजा। नहीं नहीं बाजी, मैं आपसे खास बात करने आई हूँ। मेरे लिए? हाँ बाजी, तुम्हारे लिए। वो क्या? पहले ये बताएं, गुस्सा तो नहीं करेंगी? मैं आपको अपनी बाजी समझती हूँ। अरे बाबा, मैं नहीं करूँगी गुस्सा। क्या बात है, बता भी दे। बाजी वो ना, कल ना मेरे मियाँ ने ना सकिया बाजी को देखा है। कहाँ? वो ना अनवर भाई के साथ मोटरसाइकिल पे जाते हुए। तू सच कह रही है ना? हाँ हाँ बाजी, सच कह रही हूँ। उनके हाथ में बहुत सारा सामान भी था, शॉपिंग करके आ रहे थे कहीं से वो लोग। आज ये आ जाए, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जकिया तेरे पास है ना, उसी के पास जाता है ना तू। देखो आपा, मैं अब तुम्हें समझाने आई हूँ, अनवर का पीछा छोड़ दे अब, वरना तू उसकी शक्ल देखने को भी तरसेगी। वो जकिया आई है घर पे। क्या? और वो आके मुझसे लड़ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ थे? शाम को 7 बजे छुट्टी होती है ना तुम्हारी? क्या हो गया तुझे? दिमाग है तेरा या पागल हो गई है? रोज इसी वक्त तो आता हूँ। क्यों आते हो इस वक्त? किसके पास जाते हो? क्या मतलब है तेरा? मतलब? जकिया तेरे पास है ना, उसी के पास जाता है ना तू? ओ, तो पता लग गया तुझे? हाँ जकिया मेरे पास है। क्या करेगी तू? तुझे शर्म नहीं आती? हमारी पंचायत में तूने उसे तलाक दी, फिर भी तूने उसे अपने पास रखा हुआ है। ओ, जा गरक हो जा। मुझे उसी के साथ रहना है। तुझे यहाँ रहना है तो रह, वरना चलती बन। वरना क्या? मैं सारे जमाने को बता दूंगी कि तू कितना बेगैरत और घटिया इंसान है। जमाने को बताएगी? तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके मैं चील कौवों को नहीं खिला दूंगा। क्या करेगा तू? क्या करेगा? बोल। क्या करूंगा? तेरी जबान को ही खींच दूंगा मैं, काट दूंगा मैं तेरी जबान को। फिर मैंने अब्बा को आकर बताया, उसने मुझे बहुत मारा, मेरे जिस्म पे नील पड़ गए। तुम्हारा मतलब है कि जकिया का कत्ल उसी ने किया? मुझे पूरा यकीन है, उसे पता लग गया था कि सबको सब कुछ पता चल गया। हाशिम साहब, मुझे अनवर का एड्रेस और कांटेक्ट नंबर लिखवा दें। असल मुजरिम तो वही है। मैं सब कुछ लिखवा दूंगा, सब बता दूंगा, मगर अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। तो अब क्या रह गया? बहुत कुछ। उस बदबख्त ने जाके जकिया से ना जाने क्या कहा कि दूसरे दिन जकिया
अम्मी खाला आई है। कैसे हो? आ जाओ। तुम अंदर जाओ कमरे में। हाँ मैं ज़किया, तुम्हारी छोटी बहन आपा। ओ अच्छा, तो तू मेरी बहन है। आज 2 साल के बाद तुझे ये याद आया कि मैं तेरी बहन हूँ? मुझे तो अभी भी याद नहीं आता। तुम्हारी वजह से आज मुझे यहाँ आना पड़ा। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से आपा। ठीक है, बैठो, मैं अभी आती। अगर आप किसी को समझाना भी चाह रहे हैं, वही कंटेंट, वही बात अगर आप गुस्से में कर रहे हैं जो कि ख़राब कर देती है मसले को, वही बात अगर थोड़ा सा पोलाइट वे में या थोड़ा सा आप उसको काम रह के दूसरे तक पहुंचाएं, कन्वे करें अपने मैसेज को, तो चांसेस ये हैं कि मसले जो हैं वो हल होने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। हाँ हेलो। हेलो अब्बा। हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या हाल है? अब्बा वो ज़किया आई है घर पे। क्या? हाँ अब्बा, और वो आके मुझसे लड़ रही है और कह रही है कि अनवर से तलाक लो। ज़किया तेरे घर पे? अच्छा, तू बेटा एक काम कर, इसको बातों में लगा। मैं बस घर से 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। 2 मिनट। बहुत जिल्लत दी है इसने मुझे। हाँ अब्बा, जल्दी से आ जाइए आप, जल्दी आ जाए। आ रहा हूं मैं। आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ अब बता, क्यों आई है तू यहाँ पे? अब कौन सी कसर बाकी रह गई है? देखो आपा, मैं अब तुम्हें समझाने आई हूँ। अनवर का पीछा छोड़ दे अब, वरना तू उसकी शक्ल देखने को भी तरसेगी। कौन रोकेगा मुझे अनवर से मिलने से? मैं तो समझी थी कि शायद तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, मगर नहीं, मैं भूल गई थी कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं रहती। ओहो, तो तू हो जाना सीधी, तू छोड़ दे अनवर को। क्यों छोड़ दूं? वो मेरा शौहर है, मेरे बच्चे का बाप है। तू पराए मकान पर झंडा लगाकर मालिक बन बैठी है। वो मेरा भी शौहर है आपा, बल्कि सिर्फ मेरा ही शौहर है। क्या कह रही है तू? मैं ठीक कह रही हूँ अब्बा, अनवर मेरा शौहर है। तेरा शौहर कहाँ से आ गया? निकाह किया उसने मुझसे। वो निकाह नाजायज था। 2 लोगों के सामने उसने तुझे तलाक दी है। उसने मुझे कोई तलाक नहीं दिया अब्बा। और ये कैसे हो गया? तुम निकाह करो तो जायज, मैं करूँ तो नाजायज। ओ बदबख्त, तूने नहीं सुना? 2 बहनों से निकाह जायज नहीं होता। अब्बा तो तलाक दिलवा दो इसे, फिर तो जायज हो जाएगा ना। बदजुबान, बदकिरदार, मैं समझूंगा मेरी एक ही बेटी थी। अब्बा, नहीं अब्बा, 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 मेरी जिंदगी आपने ये क्या किया? हाशिम साहब, आपने? सफिया के अब्बा आपने? हाँ, मैंने कत्ल किया है। मैंने कत्ल किया है ज़किया को। उसको गुनाह की और खुद बेगैरती की जिंदगी गुजारता, लोगों के ताने सुनता, मुंह छुपाए छुपाए फिरता। क्या कोई अपनी औलाद को कत्ल कर सकता है? लेकिन मेरी बेटी ने बहुत तंग किया था मुझे। और इससे क्या बड़ी बात होगी कि वो अपनी बहन की सौतन बन गई। मैंने उसे कत्ल किया। मैंने कत्ल करके गंदगी खत्म कर दी। मुझे कोई पछतावा नहीं है। मेरा ज़मीर मुतमईन है। देखिए हाशिम साहब,
मुझे आपसे बहुत हमदर्दी है, लेकिन क्या करूं, कानून के जज्बात नहीं होते। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। पुलिस ने निशानदही पर मुल्जिम अनवर को हिरासत में ले लिया है। मुल्जिम ने बयान देते हुए कत्ल के मरकजी मुल्जिमान हाशिम और उसकी बड़ी बेटी सफिया के बयान की तस्दीक करते हुए बताया कि वो और जकिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए जुदा नहीं रह सकते थे। चूँकि हाशिम ने इकरार जुर्म कर लिया था, लिहाजा पुलिस ने दोनों बाप बेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके चालान अदालत में पेश कर दिया है। पूछा किसी ने हाल किसी का तो रो दिए, पानी में अक्स चांद का देखा तो रो दिए, नगमा किसी ने साज पर छेड़ा तो रो दिए, गुंचा किसी ने शाख से तोड़ा तो रो दिए, उड़ता हुआ गुबार सरे राह देख कर अंजाम हमने इश्क का सोचा तो रो दिए।